टेर टेर बहु बचन कही, बहुविध कहो पुकार, धर्म राज कागज देखे, दीने कोड़न की मार। संत दरिया साहिब जी कहते हैं, मैंने बार बार अनेक बार ऊंची आवाज देकर लोगों से कहा है कि यमराज सारे जीवों के कर्मों का हिसाब देखता है और बुरे कर्मों के परिणाम स्वरूप उन पर कोड़ों की मार बरसाता है। देखो, मैं तो ये कहता हूं कि भाई होना तो ये चाहिए कि उसी समय पाप का दंड मिल जाए जब पाप किया जाए। तो आज संसार में जो पाप फल फूल रहा है ना, वो इतना ना फले फूले। लोग पाप करे जा रहे हैं, किसी को डर ही नहीं है। संत चिल्ला रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, तरह तरह से लोगों को समझाया जा रहा है कि भाई पाप ना करो, आपको इसका भयावह परिणाम भुगतना पड़ेगा, लेकिन किसी को डर नहीं है। पाप कितने प्रकार के होते हैं? पाप होते हैं 3 प्रकार के। एक होता है शरीर से किए गए पाप, दूसरे वाणी से किए गए पाप, और तीसरे हैं मन में सोचे गए विचारों द्वारा किए गए पाप। विडंबना देखो, पापी अपने आप को कोई नहीं मानता। अगर किसी से पूछो क्या आपने कोई पाप किया है, दिमाग पर जोर डालेगा, दिमाग पर जोर डालेगी स्त्री है तो कहेगी नहीं भाई मैंने कोई पाप नहीं किया, और रोज सैकड़ों पाप करते हैं। आज थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को पलटते हैं समझाने के लिए, इससे आपको समझ आ जाएगा और आप इसे अपने जीवन में उतारें तो आप बहुत कुछ प्राप्त करेंगे। देखो, एक प्रसंग है महाभारत, उसके अंदर एक वृतांत है कि द्रौपदी का जब चीरहरण किया गया, उससे पहले कौरवों की सभा में कुछ ऐसा घटा जो कई लोग उस पाप के भागीदार बने। जैसे उस सभा में बड़े बड़े योद्धा बैठे हुए थे, महापुरुष भी थे और स्वयं महाराज धृतराष्ट्र भी बैठे हुए थे। कहते द्रौपदी के 5 जो पति थे वो महाबली थे, एक से एक बली, और अपनी शस्त्र विद्या में पारंगत थे। उनका कोई सामना कर नहीं सकता था। ऐसी अवस्था में वहां एक कीड़ा खेली जा रही थी जिसके अंदर महाराज युधिष्ठिर द्रौपदी को हार जाते हैं। दुर्योधन अपने भाई दुशासन से कहता है कि जाओ द्रौपदी को यहां लाओ। वो द्रौपदी को वहां से बाल पकड़कर खींच कर लाता है। दुर्योधन दुशासन से कहता है कि इसे मेरी जंघा पे बिठा दो, और कर्ण द्रौपदी को वैश्या तक कहता है। अब आप देखो कि इन तीनों ने मिलकर एक महापाप किया। दुर्योधन ने अपनी जंघा ठोकी, कर्ण ने उस स्त्री को वैश्या कहा, और दुशासन ने उसका चीर हरण करने की कोशिश की। अब इन तीनों को उसी समय यदि पाप का दंड मिल जाता तो शायद ही कोई व्यक्ति पाप आगे करने की सोचता, लेकिन विधाता का अटल नियम है। वो तो भाई जब व्यक्ति पाप करता है ना, उसी समय उसके पाप की सजा मुकर्रर कर दी जाती है, लेकिन उसका पाप का भुगतान एक निश्चित समय पर किया जाता है। जब तक उस व्यक्ति के जो अच्छे कर्म हैं, शुभ कर्म हैं, जब तक उनका निपटारा नहीं होता तब तक उसके पाप कर्मों का भुगतान शुरू नहीं होता। अब देख लो, दुर्योधन ने अपनी जंघा पीटी कि इसे इस जगह बिठा दो, तो कहते हैं महाभारत के उसी युद्ध में भीम ने उसकी उसी जंघा को तोड़ा। मतलब शरीर से किया गया पाप तो उसी शरीर के द्वारा उसको उसका दंड दिया गया। अब दुशासन ने भी उसी स्त्री के बाल पकड़े, उसका चीर हरण करने की कोशिश की। तो देखो महाबली भीम ने फिर उसके दोनों हाथों को शरीर से अलग कर दिया, यानी उसके पाप का उसे दंड वहां भुगतना पड़ा। इसी तरह कर्ण
उस जिह्वा से उसे वैश्या कहता है। तो अर्जुन ने उसका गर्दन ही उड़ा दी। अब आप समझ गए कि पाप का निपटारा होता है। अब हम लोग बहुत सारी बातें करते हैं, कहते हैं भाई हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं। खास तौर से स्त्रियों में आपने देखा होगा, वो कहती है देखो हमारे पति कितने समय से कितनी मेहनत करते हैं, हम खुद काम में लगे रहते हैं, हमारे बच्चे भी दिन रात पढ़ाई करते हैं, ना तो उन्हें अच्छे नंबर मिल पाते हैं, ना हम अच्छा कमा पाते हैं, और हम लोग इतने दुखी हैं, जबकि सामने वाला देखो हमारा कितना सुखी है। वो तो दिन रात पाप करता है, उसे कोई परेशानी नहीं रहती, उसे कोई रोग नहीं रहता। तो भाई समय आने पर ही कर्मों का निपटारा होता है, पापों का निपटारा होता है। ऐसे नहीं है, बहुत सारे लोगों तो ऐसे भी हैं जिन्होंने इस जन्म की बजाय पिछले जन्म में पाप किए हैं और उसका निपटारा इस जन्म में किया जा रहा है। आप सोचते हैं कि इस जन्म में पाप कर रहे हैं और इन्हें कोई इसका दुष्परिणाम नहीं भुगतना पड़ रहा है। भाई भुगतना पड़ेगा, हो सकता है इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। फिर यहाँ पे इतिहास के पन्ने को पलटता हूँ और आपको एक वृत्तांत समझाता हूँ, उससे समझ आ जाएगा आपको। कहते हैं महाराज श्री रामचंद्र जी ने बाली को छिपकर पेड़ की ओट लेकर तीर मारा, जिससे उसकी मृत्यु हुई। अब था तो पाप ही, चाहे जैसे भी हुआ वो पाप किया गया, लेकिन उसका निपटारा महाराज श्री राम ने जब द्वापर में महाराज श्री कृष्ण के रूप में अवतार रूप में जन्म लिया, तो कहते हैं वही बाली बहलिए का रूप रखकर तीर चलाता है, जिससे महाराज श्री कृष्ण की मृत्यु होती है। आप समझ रहे हैं, ये मैंने आपको महापुरुषों की बात बताई। आप समझ रहे हैं, महापुरुषों की। आप और हम तो एक सामान्य लोग हैं, सामान्य लोग। हम लोग दिन रात पाप किए जाते हैं, दिन रात इतने पाप करते हैं कि हमें पता ही नहीं। और जो लोग इस भुलावे में हैं कि उन्हें नाम दान मिल गया है, उन्हें अब कोई पाप जो उन्होंने किया है उसका उन्हें फल भोगना नहीं पड़ेगा। तो भाई किसी गलतफहमी में मत रहना, कोई गुरु तुम्हारा आकर साथ नहीं निभाएगा, तुम्हें भुगतना ही होगा। लेकिन कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जहां पर गुरु साथ निभाते हैं, लेकिन उसके लिए साधक जो है वो पूरी तरह से गुरु को समर्पित होता है। वो जैसे कोई व्यक्ति है जिसे नाम दान मिल गया, नाम दान मिलने से पहले वो बड़ा आताताई था, वो रोज पाप पे पाप किए जाता था, लेकिन जिस दिन गुरु ने उसे अपना लिया, उसने सारे पाप छोड़ दिए और उसने अपनी मति गुरु के चरणों में समर्पित कर दी। जैसा गुरु ने बताया वैसा किया। उसने अपनी मन मर्जी त्याग कर गुरु की मर्जी पर चलना शुरू कर दिया। सुबह उठता, भजन बंदगी करता है, जो कार्य करता है उसमें संतोष रखता है, जो मिल जाता है उसी में सब्र संतोष रखते हुए अपना पेट पालता है, घर बार देखता है। गुरु और परमात्मा पर किसी भी तरह का लांछन नहीं लगाता कि उसे अधिक मिल गया, मुझे कम मिला है, नहीं। ऐसे व्यक्ति ने जिसने सब कुछ गुरु को सौंप दिया है और जो सारे के सारे पहर गुरु नाम के साथ जोड़कर अपनी आत्मा को जीता है, ऐसे पुरुष की यदि कोई कर्म गति ऐसी होती जिसे उसे पाप भुगतना पड़े, तब गुरु सूली का सूल कर देते हैं। सभी के साथ ऐसा नहीं होता। यहां भी देखो इतिहास का एक पन्ना पलटते हैं, कहते हैं वाल्मीकि के बारे में सभी जानते हैं कि वो एक बहुत बड़े डाकू रहे। अब कहते हैं कि परमात्मा को जब दया मेहर करनी होती है तब किसी ना किसी रूप में कर ही देते हैं। तो उनके पास में नारद जी पहुँचे, तो नारद जी से उन्होंने कहा कि तुम्हारे पास जो है मुझे दे दो, नहीं मैं तुम्हें मार दूंगा। नारद जी के पास एक वीणा थी, उसके अलावा तो कुछ था नहीं। उन्होंने कहा कि तुम चाहो तो मुझसे वीणा ले सकते हो, और तो मेरे पास कुछ ऐसा है नहीं, लेकिन मेरे पास कुछ ऐसा भी है जिससे तुम्हारा जीवन बदल सकता है, लेकिन मैं वो धन तुम्हें तब दूंगा जब तुम मेरे एक प्रश्न का जवाब दो। अब कहते हैं ना, साधु हर शैतान के अंदर बसा होता है, बस
उसे प्रकट करने की आवश्यकता होती है। जो अंदर जाएगा वो प्रकट कर लेगा। जैसे कहा है ना, हर व्यक्ति के अंदर धुन है, प्रकाश है, हर जीवात्मा के अंदर आत्मा है जो परमात्मा का अंश है, लेकिन जो अंदर जाएगा उसे पता चलेगा, नहीं तो बाहर ही बाहर दुनिया भटक रही है। तो उन्होंने पूछा क्या प्रश्न है आपका? तो उन्होंने कहा प्रश्न ये है, आप जो ये गलत काम करते हैं, लोगों को लूटते हैं, मार देते हैं और जिससे आपको धन प्राप्त होता है, क्या इस चोरी चकारी में आप ही भागीदार हैं या आपके घर वाले भी भागीदार हैं? वो कहते हैं आप मुझे क्यों बेकार की बातों में उलझा रहे हैं, जब मैं कोई कार्य कर रहा हूं और जिन लोगों के लिए कर रहा हूं वो सभी के सभी इसके अंदर भागीदार होंगे। बोले जाओ घर जाकर पता करके आओ। बोले मैं जानता हूं तुम मुझसे कह रहे हो मैं जाऊं यहां से और तुम यहां से चंपत हो जाओ। तो वो कहने लगे कोई बात नहीं, तुम मुझे बांध दो तब जाओ। और ऐसा ही किया, नारद जी को उन्होंने बांध दिया और बांध के वो घर आए, क्योंकि बात कुछ थी जो वाल्मीकि को चुभी। और जब वो वहाँ पहुँचे उन्होंने अपने माता पिता से, अपनी पत्नी से यही सवाल किया। तो उन सभी ने एक ही उत्तर दिया, हमें क्या पता आप कैसे धन कमा के लाते हो, आपका काम है, आपका फर्ज है कि भाई हमारा लालन पालन करो, हमारा पेट भरो, लेकिन तुम्हारे पाप में हम भागीदार नहीं हैं। बस यहीं से ही वो उल्टे पैर आए और नारद जी को उन्होंने खोला और उनसे कहा कि वो मुझे धन दे दो। वो धन और कुछ नहीं था, वो नाम दान था, गुरु मंत्र था, जो दाना सा दान नाम दान, वो दान कहते उन्होंने दे दिया। अब वाल्मीकि ने बहुत सारे पाप किए थे, बहुत सारे अनगिनत पाप किए थे, लेकिन उन्होंने गुरु पर अटूट श्रद्धा रखी, विश्वास रखा और वो नाम जपने लगे। सही तरह से वो नाम भी नहीं जप पाए, लेकिन गुरु श्रद्धा, गुरु भक्ति इस कदर उनके मन पर छा गई थी, हृदय में उतर चुकी थी कि उन्हें गुरु के सिवाय कुछ दिखा ही नहीं। और कहते हैं कि भाई उनकी वो सदगति प्राप्त हुई, वो ज्ञानी बन गए। तो आप समझ रहे हैं, ऐसे सूली का सूल बनता है, ऐसे नहीं कि बस हर व्यक्ति को नामदान मिल गया। आप देख रहे होंगे बहुत सारे लोग जिनसे आप परिचित हैं, मृत्यु के समय उनकी कितनी ख्वारी होती है और नामधारी होते हैं। वो सारी जिंदगी पाप किए, अंत समय आके गुरु बचा लेंगे। गुरु कहाँ कहाँ किसे बचाएंगे भाई। एक अटल नियम है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हमें पाप से बचना चाहिए। अब थोड़ी सी मैं और बात कहता हूँ, बड़ी अच्छी सी है ये बात, आजकल देखने सुनने में आ रही कि हमारा युवा जो है वो तरक्की की राह पर है, वो बहुत जल्द कुछ करना चाहता है और वो कर भी लेता है। भाई मेहनत करता है व्यक्ति, आज वैज्ञानिक युग है और युवा पढ़ा लिखा है, तो क्या है कि वो बहुत जल्दी सेटल होना चाहता है, वो सेटल हो जाता है। भाई पढ़ता है, मेहनत करता है और जो बनना चाहता है बन जाता है। लेकिन देखा ये गया है कि इस मेहनत में उसकी मेहनत तो उसे दिखाई देती है, लेकिन जो पीछे उसके पेरेंट्स हैं जो मेहनत करते हैं, पता नहीं कैसे धन कमाते हैं, कैसे कैसे अपना पेट काट कर उसे धन देते हैं, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं देता। और बच्चे अक्सर कुछ बन जाते हैं तो वो दूसरे देशों में चले जाते हैं, या जिस जगह वो रहते हैं, कोई कलकत्ता सेट हो गया, कोई बम्बई सेट हो गया, कोई बेंगलोर सेट हो गया, दूसरी जगह चले जाते हैं। वहीं शादी भी कर लेते हैं या घर वाले शादी करते हैं तो वहाँ चले जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़कर ये नहीं देखते कि माता पिता के साथ क्या हो रहा है। ये भी एक पाप ही है। आप समझ रहे हैं, आपके माता पिता आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। आपके लिए जो उन्होंने कर्जा लिया है, जो आपदाएं झेली हैं, परेशानियां झेली हैं, आपकी निगाह में कुछ नहीं है। ध्यान रखना, समय आने पर आपको भी इसी तरह अपने बच्चों के साथ यही भुगतना पड़ेगा। पाप पाप है, जितना हो सके पाप से बचो। किसी का दिल दुखा देते हो ना ऊंचा बोल के, वो भी पाप ही है। पता नहीं, लोग कहते हैं उनका भजन सिमरन बन जाता है और भाई वो पाप भी करते रहते हैं। ऐसे कैसे संभव है? अगर जो व्यक्ति किसी का दिल दुखाता है, मैं कहता हूं वो 10 मिनट
सही तरह से सुमिरन नहीं कर सकता। कोई नादान व्यक्ति अनजाने में पाप कर जाए तो कर जाए, भाई नामधारी पाप करते हैं, यहाँ तक कि डेरे जाते हैं और पाप करते हैं। मैंने खुद देखा है भाई, उम्र दराज लोग, युवा लोग जिनकी 40-45 वर्ष की आयु, वो लोग, स्त्रियां तक नामधारी हैं, भजन सुमिरन करती हैं और पाप करती हैं। अनुभव किया है कि लोग दूसरों की सीट पर बैठ जाते हैं ट्रेन में। जब सीट का मालिक आता है, अपनी टिकट दिखाता है, कहता है उठो बहन जी, ये मेरी सीट है, मैं अपने परिवार के साथ हूँ, आप हटो, हमें बैठने दो। उठने को तैयार नहीं होते। आप समझ रहे हैं, लड़ रहे लेंगे लेकिन उठेंगे नहीं, चाहे कोई कितना ही उनसे कुछ कहता रहे। अब बताइए, आपका भंडारे में जाना सफल हुआ? आपने पाप किया है, इस पाप का आपको भुगतान करना ही होगा। आप सोच रहे हैं कि शायद आपने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली जो आपने उसे सीट नहीं दी। इसी तरह बहुत सारी बीवियां ऐसी भी हैं जो सेवादार हैं, लंगर की सेवा करती हैं, पांडाल की सेवा करती हैं, भाई सैनिटरी की भी सेवा करती हैं, और उसके बाद उनका घर के अंदर अपने रिश्तेदारी में बर्ताव देखो। भाई घर के बुजुर्गों के साथ उनका अच्छा व्यवहार नहीं है, उनका दिल दुखाते हैं, खुद की बहू के साथ लड़ती झगड़ती हैं। पाप तो पाप होता है भाई। कई बार ऐसा होता है कि पाप एक व्यक्ति करता है लेकिन उसके साथ सभी लोगों को सजा मिलती है। जैसे कहा गया ना, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। भाई कहीं ना कहीं उस पाप का लोग समर्थन करते हैं। इसी महाभारत के प्रसंग में, जिसमें मैंने आपको द्रौपदी के विषय में बताया, उस कौरवों की सभा में गुरु द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म, कृपाचार्य और अनगिनत योद्धा थे। मैं कहता हूं आपने अनुभव किया होगा उस प्रसंग में कि उस युद्ध में सभी मारे गए, सभी को अपने कर्मों का भुगतान करना पड़ा। यहाँ तक कि उस देश की जो सेना थी, उस सेना को भी उस पाप का भागीदार बनना पड़ा। आप इस पाप को हल्के में मत लो। आप सुबह भजन बंदगी करते हो, बहुत अच्छी बात है। आप भजन बंदगी के साथ साथ अपने आप को इन पापों से बचाओ, जितना हो सके उतना इन पापों को करने से बचो। चाहे वो शरीर द्वारा किया गया हो पाप, चाहे वाणी द्वारा, चाहे मानसिक रूप से किया गया पाप, हर पाप से अपने आप को बचाओ। जितना हो सके भरकस प्रयास होना चाहिए हमारा। एक बार ये करने लगोगे ना तो जो हमारे पास है, आप देखो उसमें ही बरकत होगी। बहुत से लोग ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं, अच्छी दुकान चल रही है, 2-2 दुकानें चल रही हैं, बच्चे भी कमा रहे हैं, लेकिन घर के अंदर कलह है, अशांति है, एक दूसरे के लोग इज्जत नहीं करते, भद्दा बोलते हैं, रिश्तेदार भी उनके साथ उठना बैठना पसंद नहीं करते, पास पड़ोस वाले भी उनसे बोलना पसंद नहीं करते। क्या है? पाप। जब पाप सर चढ़ के बोलने लगता है तो सब कुछ धीरे धीरे स्वाहा हो जाता है, पतन।